दोस्तों स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो डिले इसलिए हुई क्योंकि जो रियलिटी क्वेस्ट के चैप्टर है वो हफ्ते में एक बार एक ही चैप्टर आता है और अगर मैं एक ही चैप्टर को एक्सप्लेन करूँ तो वो 10 मिनट की वीडियो भी नहीं बनती। तो मैं 2 हफ्ते का वेट करके 20 या 15 मिनट की वीडियो बनाऊँ। आप कमेंट करके बताओ कि मैं हर हफ्ते वीडियो डालूँ या 2 हफ्ते में एक बार। तो शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, फिर हमें पुलिस दिखाए जाते हैं और बहुत सारी पुलिस की गाड़ी कहीं जा रही है। हमें बताया जाता है कि सियो सुंग डोंग, बक डालडोंग, डोंग एंड गू, प्योंचुल, न्यू टाउन, टोटल 4 लोकेशन। एक रिपोर्ट आई कि एक लड़ाई होने वाली है, पर जब हमें वहां जाके देखा तो हमें पता लगा कि ये लड़ाई हाई स्कूलर के बीच में है। उस फ्राइडे को बहुत सारे बच्चे घायल हो गए और दूसरी तरफ जिन 4 लोगों की वजह से ये हुआ था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये न्यूज़ लूज़र पहले वाला डुआन देख रहा था और बोलता है इस पर विश्वास करना मुश्किल है, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हाई स्कूलर के बीच में हुआ। फिर न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है इस इंसिडेंट का नाम सबने नॉइजी फ्राइडे रखा है। फिर हमें सिल्मी डोंग का हाइड आउट दिखाया जाता है, सिंह हाई स्कूल। फिर हमें एक दीवार दिखाई जाती है जिस पर नॉइजी फ्राइडे की रिपोर्ट्स है, जैसे अयुंग कौन के साथ पावर की लड़ाई लंबी होती गई और जो बुली हेडक्वार्टर से 4 फॉर्मर रेफ्स को भेजा गया जिससे रिजल्ट में आनंद खत्म हो गया। फिर चोई संग डरते हुए बोलता है ये तो बहुत डरावना है, क्यों ये लोग इतने क्रूअल है, कैसे हो सकते हैं, इनसे तो मेरे को डर लग रहा है। फिर किम बोलता है हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से एनयांग खत्म हो गया है। संगजी सीनियर फिर भी उनको सिर्फ जूनियर डिटेक्शन सेंटर ही भेजा गया। फिर चोई सोचता है कि अगर हेडक्वार्टर अपना काम अच्छे से करता तो वो हम सब कभी जेल में जाते ही नहीं और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। चोई बोलता है जूनियर डिटेक्शन सेंटर, यही तो प्रॉब्लम है। फिर हान बोलता है वैसे ही जैसे आपने पिछली बार बताया था, क्या ये सब किसी का पहले से ही प्लान था। चोई बोलता है उन सबको पहले से ही हेडक्वार्टर कंट्रोल करता था। उस लड़ाई के बाद उन्होंने सोचा कि अब वो अकेले ही काम करेंगे। मैंने सोचा नहीं था ये वापस बाहर आ जाएंगे, ये सब फॉर्मल लीडर की गलती है। चोई पीछे घूमकर बोलता है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। फिर चोई एकदम बैडेस्ट लुक देते हुए बोलता है इस बार मैं कोई स्ट्रेंजर बन के नहीं रहूँगा, अगर कोई मरा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डुआन बोलता है कि फाइनली मैं इधर आ गया। गाइस मेरे को आपको एक बात बतानी थी कि जो डुआन है वो फ्लोर नीचे से ऊपर नहीं क्लियर कर रहा, वो ऊपर से नीचे क्लियर कर रहा है। पहले मैंने गलत बताया था। फिर डुआन बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर से लेके लास्ट फ्लोर तक तो इस दीवार के आगे मेरा स्पेशल रिवॉर्ड इंतजार कर रहा है। फाइनली मैं टावर से बाहर जा सकता हूँ। डुआन दरवाजे पर मुक्का मारते हुए बोलता है आपका चिकन पिज्ज़ा आ चुका है, मैं अंदर आ रहा हूँ। डुआन के पीछे से खोपड़ी आके बोलती है चैलेंजर तुमने। डुआन उसके सिर पर मारते हुए बोलता है कि तुम फिर से मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हो, चलो जल्दी मेरा रिवॉर्ड लेके आओ। फिर वो खोपड़ी वहाँ से हट जाती है और बहुत सारी खोपड़ी आके बोलती है तुमने अभी तक अंडरग्राउंड को जीता नहीं है। डुआन डर जाता है। डुआन हैरान होकर बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर खोपड़ी बोलती है कि इस दरवाजे के आगे तुम्हारा फाइनल अपोनेंट है। डुआन पीछे देखता है और सीन चेंज होता है, हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ यून बोलती है आखिरकार बस लास्ट ही बाकी है, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। जिनसू भी बोलती है मेरे को डुआन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आंसू भी नहीं रुक रहे।
फिर वहाँ आर्यन आते हुए बोलती है, हाँ मैं मार्केट से इंग्रेडिएंट्स लेके आ गई। फिर वो सब बैठे हुए होते हैं और यून बोलती है, वैसे तुम दोनों इधर क्यों आने लगी हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? जिनसे बोलती नहीं। आर्यन बोलती, हाँ मेरे को कुछ दिखाना था, ये देखो मैंने डुआन के पोस्टर बनवाए हैं जिससे शायद हमें हेल्प हो जाए डुआन को ढूंढने में। जिनसू बोलती है, सो क्यूट, ये कब ली तुमने? आर्यन बोलती, ये स्कूल में से मिली फोटो। यून बोलती है, तुमने ये क्यों बनवाया? आर्यन बोलती है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया फिर? जिनसू बोलती है, मैंने भी पोस्ट अपलोड कर रखी है इंस्टा पर। यून बोलती है, मैंने तुमको कितनी बार बता दिया है कि उसने कहा कि वो वापस आ जाएगा। आर्यन और जिनसू बोलती है, लेकिन यून बोलती है, तुम क्यों इतनी डिटरमाइंड हो डुआन की हेल्प करने के लिए? फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। और फिर आर्यन बोलती है, क्योंकि जब मैं डेंजर में थी तब उसने मेरी हेल्प करी थी, अगर डुआन वहाँ नहीं आता तो फिर मैं आज यहाँ नहीं होती। और जिनसू भी बोलती है, मेरी मेमोरीज थोड़ी डरावनी है, पर जब मैं किडनैप हो गई थी गैस मास्क वाले बंदों से, तब डुआन ने ही आके मेरे को बचाया था। और उस टाइम उसका एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। आर्यन बोलती है, ऐसा क्या? जिनसू बोलती, हाँ ऐसा ही, कोई कैसे इतना डरावना चेहरा बना सकता है? और वो बहुत शांत था और उसकी वाइफ भी चेंज हो चुकी थी। आर्यन भी बोलती है, ऐसा लग रहा था कि वो डुआन है लेकिन वो डुआन नहीं है। यून बोलती है, बोलना क्या चाहती है? फिर वहाँ सारी चीज़ अजीब होने लग जाती है, सब कुछ खराब होने लग जाता है और वो तीनों खड़े होकर बोलती है, ये कुछ गलत नहीं लग रहा। फिर सीन चेंज होता है और हमें डुआन लास्ट फ्लोर में एंटर होते हुए दिखाते हैं। डुआन बोलता है, ये क्या है? मेरे को अचानक से गूज़बम्प्स आने लगे हैं, ये थोड़ा डरावना नहीं है? इस जगह का एटमॉस्फेयर फर्स्ट फ्लोर के जैसा है लेकिन अलग तरह से, ये थोड़ा ज़्यादा ही डरावना है। डुआन आगे जाते हुए बोलता है, अब मेरा फाइनल अपोनेंट कौन हो सकता है? फिर अंधेरे से आवाज़ आती है और एक पत्थर डुआन के पास आके गिरता है। डुआन बोलता है, ये कहाँ से आया? फिर खोपड़ी बोलती है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है। खोपड़ी डुआन को बोलती है, मैं तुमको एडवांस में ही वार्निंग दे रहा हूँ, जो अंडरग्राउंड है इस टावर का उसमें एक बहुत बड़ा डेंजर है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और खोपड़ी बोलती है, जो रीज़न है अंडरग्राउंड इतना डेंजर है वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से, लास्ट फ्लोर का गार्डियन के कारण। हमें अंधेरे में से किसी की आंख दिखाई जाती है। डुआन हैरान होकर बोलता है, ये पॉसिबल भी है? मेरा लास्ट अपोनेंट है मैं खुद। हमें डुआन दिखाया जाता है जिसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा है और वो बहुत बैडेस लुक देते हुए बैठा है। सिस्टम में बताया जाता है, अगर तुमने इसको नहीं हराया तो प्लेयर के सारे स्टैट वापस रिड्यूस कर दिए जाएंगे 1 पर। तो फिर डुआन डुआन को देखने लगता है और सिस्टम में बताया जाता है कि अपने अपोनेंट को हराओ। गाइस, मैं जो रियल डुआन है उसको ओजी डुआन बोलूँगा, इसका मतलब ओरिजिनल डुआन, और जो दूसरा डुआन है उसको मोस्टर डुआन बोलूँगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ओजी डुआन बोलता है, क्या ये सच में? फिर मोस्टर डुआन बैडेस्ट लुक देते हुए खड़ा होता है। फिर ओजी डुआन सोचता है कि मेरे को खुद से ही लड़ना है, ये मोस्टर मेरे को थोड़ी अलग और डेंजरस वाइब दे रहा है। तभी मोस्टर डुआन खड़े होकर डुआन के ऊपर कूदकर एक पावरफुल किक मारता है। ओजी डुआन बड़ी मुश्किल से उससे बचता है और बोलता है, इनसे तो मेरे को डर लगने लग गया, कुछ मैटर नहीं करता कि इससे कैसे भी देखूं, ये कोई कहानी जैसा लग रहा है। मोस्टर डुआन ने एक ही किक से जमीन को तोड़ दिया। ओजी डुआन बोलता है कि हे तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं और ओजी डुआन बोलता है, तू सिरदर्द है समझा?
फिर सीन चेंज होता है और हमें बुली हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। वहाँ मैनेजर बोलती है कि इतना कॉस्ट आया है, जो भी डैमेज हुआ था रेस्टोरेंट में हमने सब भर दिया है, जो भी फॉर्मर रेप्स की वजह से लड़ाई करने के। फिर चोई बोलता है सीरियसली ये लोग होपलेस है, पता नहीं कौन कब इंसान बनेंगे ये। फिर चोई मैनेजर को दहाड़ते हुए डराने लगता है। फिर मैनेजर बोलती है ये तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, तुम खुद कुत्ते बन जाते हो पीने के बाद। फिर हेडक्वार्टर का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, जो लीडर है बोलता है लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे भी जाना ही पड़ेगा। फिर चोई बोलता है तुम्हारी इस बात का कोई मतलब नहीं है, तुम हमेशा शैडो में छुप कर रह के सब कुछ देखते हो और कंट्रोल करते हो। फिर हेडक्वार्टर का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है क्या मैं पकड़ा गया? पीछे से जिनसुंग की आवाज़ आती है। सब पीछे देखने लग जाते हैं और जीसंग बोलता है ये तुम क्या सोच रहे हो? जब हमने उनसे मीटिंग करी थी तब पता चल गया था कि उन्हें क्या चाहिए। उन सब बच्चों को बस एक चीज़ चाहिए, वो है वॉयलेंस। फिर जीसंग कांपते हुए बोलते हैं वॉयलेंस, सिर्फ वॉयलेंस? फिर मैनेजर बोलती है मैंने ये पहले ही बता दिया था, जो 4 फॉर्मर लीडर है वो उनमें अभी का करंट पीसफुल बुली ग्रुप पसंद नहीं है, और रियलिटी में जो ज़्यादातर करंट मेंबर्स है वो प्रॉफिट मॉडल को प्रायोरिटाइज करते हैं, पर अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो फाइट को अवॉइड करते हैं। फिर चोई सीरियस होकर बोलता है जो फॉर्मर लीडर्स है बुली ग्रुप, उनको उनकी पोजीशन चाहिए, पर नॉर्मली नहीं, लड़के चाहिए जिसमें वो बैटलफील्ड में से मेंबर्स बना सके और एक दूसरे को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ सके, वो सब ये चाहते हैं। फिर हेडक्वार्टर का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है तो ऐसी सिचुएशन है, यानी कि एक दूसरे को मारने चाहते हैं वो, राइट? फिर सीन चेंज होता है और हमें डुआन दिखाया जाता है, जो लगातार मोस्टर डुआन पर अटैक मारता है, पर वो जो मोस्टर डुआन है वो उसके सारे अटैक्स को डोज करता और ब्लॉक कर रहा था। लेकिन फिर मोस्टर डुआन सेम ही अटैक ओजी डुआन को मारता है और डुआन उसको डोज भी नहीं कर पा रहा, तो ब्लॉक क्या करेगा? फिर ओजी डुआन थोड़ा पीछे जाता है और मोस्टवान कूद कर उसके पास आ रहा था। ओजी डुआन एक किक मारता है उसके फेस पर और ओजी डुआन हैरान हो जाता है, क्योंकि जो मोस्टर डुआन है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसकी किक से। वही सेम अटैक मोस्टर डुआन करता है ओजी डुआन पर। डुआन ब्लॉक तो करता है लेकिन उस ब्लॉक का कोई फायदा नहीं हुआ। मोस्टर डुआन की किक से इतनी पावर निकली कि डुआन पीछे चला गया बहुत। फिर डुआन पीछे जाते जाते खुद को कंट्रोल करता है और हाँफते हुए बोलता है कि ये तो बहुत इंसेन है। फिर अचानक से मोस्टर डुआन का हाथ आता है और फिर खोपड़ी बोलती है चैलेंजर, क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है कि तुम टावर में आए? क्या तुम्हें डर लग रहा है? मोस्टर डुआन ने ओजी डुआन को गले से पकड़कर उठा रखा था और हमें दिखाया जाता है कि ओजी डुआन की हालत बहुत ख़राब है और उसके मुंह से और नाक से खून आ रहा है। फिर सिस्टम में वार्निंग आती है और बोला जाता है तुम सब कुछ खो जाओगे अगर तुम हार गए। फिर सीन चेंज होता है और हमें चोई दिखाया जाता है, जो किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ और पास्ट का सीन याद करता है जब उसने पर्सनल मीटिंग करी थी हेडक्वार्टर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। रिप्रेजेंटेटिव बोलता है फॉर्मल लीडर जो बाहर आ गए हैं उनको कैटफिश बनने की ज़रूरत है। चोई बोलता है मतलब? फिर वो बोलता है जब लॉन्च में ट्रांसपोर्ट करा जाता है और उस एक्वेरियम में एक कैटफिश होती है, तो जो लॉन्चेस होते हैं वो कैटफिश को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको अभी और जीना होता है, उनको मरना नहीं होता है। चोई को कुछ समझ नहीं आया। चोई बोलता है अभी बुली एसोसिएशन कमज़ोर है, एक्सटर्नल फोर्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव बोलता है हमें अपनी पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस टू फेस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है? पावर। फिर चोई प्रेजेंट में आता है और फ़ोन में ग्रुप में टेक्स्ट कर देता है जिसमें एक नया रूल ऐड हो गया है बुली काउंसिल में।
जिसमें अगर किसी को दूसरे की टेरिटरी चाहिए या प्रॉफिट मॉडल या ग्रुप्स के मेंबर चाहिए तो वो ले सकता है, और ये सिर्फ मेंबर्स के बीच में ही होगा। चाहे कुछ भी परिणाम आए लेकिन हेडक्वार्टर बीच में नहीं आएगा। फिर यून हैरान हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर अटैक हो चुका है। फिर वहाँ एक पर्सन आता है और बोलता है, लगता है कि मैं सही टाइम पर एकदम आया हूँ। मेरे को कोई इंटेंशन नहीं था इधर आने का, लेकिन बहुत टाइम हो गया। यून यून हैरान होके बोलती है, तुम। फिर वो बोलता है, मेरे पीछे रहना, मैं इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बता देना एपिसोड कैसा लगा है। और ये भी बताना कि मैं पर वीक एपिसोड डालूँ या 2 वीक में एक बार।